बैठ जाएंगे आप और टांगे अपनी खोल लेंगे ऐसे सामने और हाथ साइड में रखेंगे ऐसे दोनों और अपनी टांगों को रिलैक्स करेंगे। ये पिंडलियों को नीचे मारेंगे, जमीन के साथ नीचे मारेंगे अच्छी तरीके से। इसको हम सेकंड हार्ट भी कहते हैं योगा की लैंग्वेज में। एक तो हार्ट आपका लेफ्ट साइड पे है और ये जो पिंडलियां हैं इसमें काफी सारा खून इकट्ठा होता है, तो इसको सेकंड हार्ट कहते हैं। इसको आप जमीन पे मारेंगे। ये आपकी 2 मिनट की एक्सरसाइज अगर आप 2 किलोमीटर वॉक करें ना तो उसके बराबर है। ये जो एक्सरसाइज है, ठीक है जी, ये हो जाएगी एक्सरसाइज। इसके बाद आप इस पोजीशन में बैठेंगे जी। अब इसमें आपकी एंटी शुगर एक्सरसाइज है, ठीक है जी। दोनों हाथ ऐसे मुट्ठियां बना लेंगे, दोनों हाथ, और आपकी जो नाफ है इसके नीचे रखेंगे दोनों। ये एंटी शुगर इसको पोस्चर कहते हैं। जिन दोस्तों को शुगर है ये रेगुलर एक्सरसाइज करेंगे, उनकी शुगर खत्म हो जाएगी, बल्कि दवाई भी खत्म हो जाएगी। हमारे पास 78 साल के वो रिटायर हैं उसमें पुलिस से, तो वो बकायदा उनके बेटे मस्जिद लगे पकड़ के या फिर दीवार को हाथ रख के जाते थे, और शुगर की दवाई भी उनकी 400 बताते हैं मेरी शुगर हुआ करती थी, और बेचारे वो ही यूज टू क्राई, रोते थे। तो अब वही माशाल्लाह 78 साल बंदा जो है ना बगैर मेडिसिन के बेहतरीन एक्सरसाइज कर रहा है, नो शुगर। तो ये इसके लिए पोस्चर है जी, एंटी शुगर पोस्चर। आप नीचे जाएंगे, नाफ के नीचे दोनों मुट्ठियां, और ये इधर ही आप सांस लेंगे, इधर ही आप सांस छोड़ेंगे। सर उठा हुआ आगे से, आप फिर जाएंगे, ये एंटी शुगर पोस्चर जी। ये भी आप 5 से 6 दफा कर लेंगे तो शुगर के लिए ये बड़ी कमाल की एक्सरसाइज है, एंटी शुगर, ठीक है जी। अब हम करेंगे बैठ के ब्रीदिंग की एक्सरसाइज। ब्रीदिंग जो एक्सरसाइज है हमारी, ये योगा की एक मेन, यानी कि जो 3 चीजें हैं, तो ब्रीदिंग इज वन ऑफ देम। तो अब ब्रीदिंग एक्सरसाइज हम करेंगे। इसमें आपने करना ये है कि नाक से सांस लेना है और नाक से सांस छोड़ना है, और उससे इसके साथ आपने ये करना है कि एक आपने नोस्ट्रल बंद करनी है, एक नोस्ट्रल से सांस लेना है, उसी से छोड़ना है, फिर दूसरी नोस्ट्रल बंद करेंगे ताकि आपके जो रास्ते, ये जो नाक के, ये खुले रहने चाहिए, ठीक है जी। और ये शुरू करेंगे, आपने लेफ्ट रोक, इससे रोक ऐसे रख लेना हाथ, ऐसे 2 उंगलियों से, या आपने ये जो इस तरफ नोस्ट्रल है इसको बंद कर लेना है। इसी तरह राइट नोस्ट्रल बंद कर लिया, सांस लेना है, गहरे लंबे सांस लेने। इसको हम थोड़ा सा इसमें इनोवेशन भी डाल सकते हैं कि एक तरफ से सांस लेना है, दूसरी तरफ से छोड़ना है। इधर से सांस लिया, ये भी कर सकते हैं आप ऑल्टरनेट। फिर आपने ये करना है कि एक दफा लंबा सांस ले लेना है, इनहेल कर लेना है आपने, फिर आपने सांस नहीं लेना, फिर आपने झटके लगाने हैं, और झटकों से आपकी जो है ना वो आपको ऑक्सीजन मिलती रहेगी। ये देखें, वॉच एट मी, डेमोन्स्ट्रेशन देता हूं आपको। ये मैंने सांस पेट भर लिया, मुंह बंद रहेगा, नाक से झटका लगाना है। इसमें जो आपके लंग्स हैं उनके अंदर जो फंसी होती है कोनों खुदरों में, जो कार्बन डाइऑक्साइड पड़ी होती है, झटके से वो निकल आती है। नॉर्मल हम ब्रीदिंग करते रहते हैं, लेते रहते हैं, लेकिन फिर भी कोनों खुदरों में ना वो गैस, आपकी कार्बन डाइऑक्साइड गैस पड़ी रहती है, जो जहरीली गैसें पड़ी रहती हैं। झटके से वो आपकी सारी गैसें बाहर निकलेंगी, लाइक दिस। ये आप एक्सरसाइज करेंगे, इसको भी आपने 20-22 तक लेके जाना है, फिर आपने बढ़ाना है इसको। रिकमेंडेड जो है, जो साइंटिफिकली, वो 80 टाइम है। इसको आप 2 सेट लगा सकते हैं, 35-35 के 2 सेट लगा रहे हैं, 40 के 2 सेट लगा लेंगे, लेकिन इनिशियली आपने इसको अपनी सांस को पक्का करने के लिए 20-21 भी कर लेंगे तो सफिशिएंट होगा। ये जी, ये सांस की एक्सरसाइज है जी। इसके बाद जो है बॉडी को
थोड़ा सा आप रिलैक्स करेंगे, बेबी पोस्चर इसको कहते हैं। और ये आहिस्ता 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 सा बाजू एक्सटेंड करेंगे पूरा, और हिप आपकी एड़ियों के साथ लगी रहेगी। सर नीचे लगाएंगे, ये भी बॉडी स्ट्रेचिंग है, आपकी बॉडी रिलैक्स होती है। एक्सरसाइज में जब आप ये करते हैं तो आपकी थोड़ी सी बॉडी पोजिशन में आकर रिलैक्सेशन मिलती है आपको। ये भी 2-3 दफा आप ये कर लें, रिपीट कर लें इसको आप। हिप के साथ इंपॉर्टेंट ये कि आपकी हिप नहीं उठनी चाहिए, वो पाँव के साथ लगी रहेगी। ये इसको कर लेंगे। इसके बाद आप अपनी सिटिंग पोजीशन चेंज करेंगे। ये ऐसे बैठेंगे आप, ठीक है जी। और इसमें हम इसको कहते हैं अपनी छोटी बड़ी आंत की एक्सरसाइज कहते हैं, इसको पेट की एक्सरसाइज कहते हैं, ठीक है जी। इसमें हम अपना राउंड चक्कर लगाएंगे, ये इससे क्या हो रहा है कि ये जो मेरी चीज है पेट, इसकी जो अंदर आंतड़ी है उनकी एक्सरसाइज हो रही है, छोटी बड़ी आंत की ये एक्सरसाइज क्लॉकवाइज और फिर एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है जी। ये सेट लगाने के बाद फिर आपकी ये एक्सरसाइज होगी आपकी, ये जो चीज है, जो नाक के नीचे ये जो हर्नियों का मसला आता है, और ये जो ये प्रोस्टेट का मसला बनता है मर्ज के अंदर, तो ये उसके एंटी ये एक्सरसाइज है। आपने इस पोर्शन को मूव करना है, ये देखें, ये अच्छी तरीके से इसका ये आपने मसाज करना है, ये हर्नियों के लिए और बाकी जो मसाइल हैं पेशाब के, उसके लिए बड़ी इफेक्टिव किस्म की एक्सरसाइज है। ये एक्सरसाइज आपने करनी है, ठीक है जी। इसके भी 7-8 सेट लगा लेंगे आप। इसके बाद आप अपनी टांगे खोल लेंगे, दूसरी टांग आप रखेंगे इधर, और ये टांग सीधी रहेगी, यहाँ पे हाथ रख के ये पांव पे इधर रख लेंगे, और घुटने को पकड़ के मूव करेंगे। फिर चेंज करेंगे, अपनी टांग इधर रखेंगे, इसी तरह घुटने को मूव करेंगे, आहिस्ता सा कोशिश करके करेंगे कि ये जितना नीचे चला जाए। ये एक्सरसाइज करेंगे, बॉडी आपकी स्ट्रेट रहेगी, ठीक है जी। ये हो जाएगी। अब आपने घुटनों की और ये टांगों की एक्सरसाइज ऐसे ये पोजीशन ले लें, ये 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 एक्सरसाइज करें, इसका सेट लगा लें। इसके बाद जो कमर की एक्सरसाइज, दोनों पांव आप मिला लेंगे, हाथ साइड पे चले जाएंगे, और दोनों तरफ ये देखना आपने ऑपोजिट साइड में घुटने मिले होने चाहिए, घुटने एल से ज्यादा नहीं होने, मिले होने चाहिए। ऑपोजिट साइड देखेंगे और दोनों घुटने, ये आपकी लोअर पोर्शन की सारी की एक्सरसाइज है, कमर की, आपकी हिप की, कमर की, और ये घुटनों की, और ये सारी, ये ठीक है जी। फिर ये घुटना आपने ऐसे कर लिया, इधर मिलाना है, ये 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 घुटनों की और टांगों की जो है सारी, ये इसकी एक्सरसाइज है। ये एक्सरसाइज, एक पॉइंट याद रखें, बुढ़ापा हमेशा टांगों की तरफ से आता है। बुढ़ापा ये बड़ा पढ़ा लिखा असूल है कि बुढ़ापा जो है वो टांगों की तरफ से आता है, ठीक है। तो ये जब एक्सरसाइज जितनी भी आपको बता रहा हूं, ये टांगों की एक्सरसाइज हैं, घुटनों की एक्सरसाइज हैं, तो ये बड़ी परफेक्ट है उसके लिए, ये मिलाएंगे आप साथ इसके, ठीक है जी। टांगे खोल लेंगे और अपना ये पोर्शन बनाएंगे, ये पोजीशन प्लैंक कहते हैं इसको, गर्दन पीछे, और ये इसकी काउंटिंग कर ले जितनी आपने करनी, 7-8-10 जितनी करनी, जितनी स्टार्ट में आप थोड़ी रखेंगे, ठीक है जी। ये फिर इसके बाद टेबल पोस्चर कहते हैं, टेबल बनाएगा, ये दोनों हाथ पीछे, पांव ऐसे, और ये टेबल की तरह, ठीक है जी। ये एक्सरसाइज है। फिर आपने ये आपकी टखनों की एक्सरसाइज है, दोनों आपने ये पांव नीचे मिलाने आपस में, ये
कोशिश करनी कि पूरा पाबा आपका जो टो है वो मिल जाए, सारी उंगलियां जमीन पे टच हो जाएं। ये पूरी टांग को आपको ट्विस्ट आ रहा है, मसल्स इसके इससे खुलेंगे, मजबूत होंगे। ये एक्सरसाइज है जी। ये ऑलमोस्ट सिटिंग की और भी बहुत सी एक्सरसाइज है, लेकिन अगर आप ये नॉर्मल रूटीन में ये कर लेंगे तो ये सफिशिएंट है।